जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग रिसिप्ट वाउचर की एक सीरीज देख रहे हैं और आज हम लोग का है ट्रांजैक्शन नंबर 6। देखिए ट्रांजैक्शन में बोला जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव 12,000 12,000 रुपये प्राप्त हो रहा है फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से अगेंस्ट बिल नंबर 191 बाई चेक ड्रॉन ऑन HDFC बैंक एंड डेटेड 1 अप्रैल। चेक नंबर जो है 17,582। द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू ओडी अकाउंट एट SBI। तो देखिए यहाँ पे पैसा देने वाला कौन है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, और उसने हमें HDFC बैंक का चेक दिया और उस चेक को हमने डिपॉजिट कर दिया ओडी अकाउंट में। तो देने वाला हो गया स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, इसलिए इसको करेंगे हम लोग क्रेडिट, और इस पैसे को हम डिपॉजिट कर रहे हैं ओडी अकाउंट में, इसलिए ओडी वाले खाते को करेंगे हम लोग यहाँ पे डेबिट। बात समझ में आ रहा ना। तो बहुत इजी सोल्यूशन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना कंपनी ओपन कर लेना है। हमने विंडोज के साथ डी बटन प्रेस कर लिया, टैली के आइकन पर डबल क्लिक किया, तो ये टैली सॉफ्टवेयर हमारा लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला काम करना है, अपनी कंपनी ओपन करना है। हम आ गए एजुकेशनल मोड में, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बाउचर में जाना है, और बाउचर में जाने के बाद F6 से रिसिप्ट वाउचर में जाना है। देने वाला क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, ये लेजर हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ बिल नंबर हमको दिखाई देगा, ये बिल नंबर है 191। ठीक है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बिल नंबर 191। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस पैसे को हम ओडी अकाउंट में जमा कर रहे हैं, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ ओडी अकाउंट एट SBI, इंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट नंबर। यहाँ भरना है आपको चेक नंबर, और इसका चेक नंबर है 17,582। तो ये चेक नंबर हम यहाँ पे भरेंगे। चेक नंबर हो गया 17,582। इंटर करेंगे बैंक नेम, स्पेस बटन दबाएंगे और वापस आके सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई बैंक नेम, और यहाँ बैंक का नाम डाल देंगे HDFC बैंक, क्योंकि चेक किस बैंक का है, HDFC बैंक का। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स। सुप्रीम कंप्यूटर्स का जितना भी बकाया था, फुल ड्यू अमाउंट मतलब जितना भी बकाया था, टोटल पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, और वहां पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 1%। थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, इस 1 को आप कर लीजिए 10%। बात समझ में आया, तब स्क्रीनशॉट से आपका मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो है पूरा ड्यू अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है बाई कैश, मतलब नगद रिसीव हो रहा है फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर से आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। तो देने वाला कौन हो गया, सुप्रीम। देने वाले को करते हैं क्रेडिट। कैश एक रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, इसलिए शुरू करेंगे डेबिट। यहाँ पे हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। डिस्काउंट देना हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार का लॉस होता है, खर्च होता है, और खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे इसको भी डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में देने वाला कौन है, सुप्रीम है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर्स। ठीक है, देने वाला कौन है, सुप्रीम कंप्यूटर्स, और पूरा का पूरा बकाया दे रहा है। तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे तो 2 बिल हमको दिखाई देगा, दोनों बिल को बारी बारी से सेलेक्ट कर देंगे। फर्स्ट बिल हो गया, अगेंस्ट रेफरेंस में आके दूसरा बिल हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें डेबिट करना है, ठीक है, डिस्काउंट को। हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। तो 2,000 हम यहाँ भर देंगे, और फिर डेबिट कर देंगे कैश को, और कैश हो जाएगा हमारा कितना, 18,000। इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजी। हमें डेटा लिंक टेक्नोलॉजी से जितना पैसा बकाया था, सारा पैसा कैश में रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे हम उसको 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना है, डेटा लिंक टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना है, और हमें ये देखना है अगेंस्ट रेफरेंस में जाके इसका कितना पैसा बकाया है। इसका कितना पैसा बकाया है, इसका देखो टोटल 40,000 बकाया है।
तो हम बारी बारी से दोनों बिल को सेलेक्ट कर लेंगे, पहले 10,000 वाला और फिर 30,000 वाला। फिर हमने डिस्काउंट किया और इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2% का। तो 40,000 का जब 2% निकालेंगे तो 800 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हम भर देंगे 800 रुपये डिस्काउंट का। बाकी पैसा हमें कैश के रूप में रिसीव हो रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए कैश के अकाउंट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट। और इस ट्रांजेक्शन को कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 9, रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। सेम पैटर्न का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे पैसा हमको किससे मिला है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से। देने वाला कौन है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का लेजर। अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, दोनों बिल को सेलेक्ट कर लेंगे, बिल नंबर 1, एंड अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे बिल नंबर 2। दोनों बिल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेबिट करेंगे हम डिस्काउंट को, यहाँ डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। और ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 5%। तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। बस में आ रहा ना। फिर हम डेबिट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, कैश। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कैश। बात समझ में आ रहा ना। हम यहाँ इंटर करेंगे और इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। भाई हमें स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से टोटल 50,000 रुपये पाना था और उसमें 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट हो गया 2500 रुपये। बाकी का पैसा हमें कैश में रिसीव हो रहा है। देने वाला स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार का लॉस होता है, खर्च होता है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। और कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे। तीनों को हम डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एज ऑन 2 मई 2021 डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ ₹5,500 क्रिएट। अब यहाँ पे हमें क्या करा, डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर का नाम हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से एक हम लेजर बनाएंगे। हमें एक लेजर बनाना है डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से। तो हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको करेंगे अल्ट सी से क्रिएट। तो हमारा एक लेजर हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से। चूंकि हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार का इनकम है, इसलिए हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के भीतर। यहाँ करेंगे नॉट अप्लीकेबल। और कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है, 5500 रुपये, तो हम यहाँ भर देंगे 5500 रुपये। और डेबिट कर देंगे हम किसको, कैश को। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैश को, इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना। इस तरह हम एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद अब हमको एस्केप से बटन से वापस जाना है, और वापस जाने के बाद बी से बैलेंस शीट पे आना है, और अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट हमारा दोनों साइड का बराबर आएगा। ये बैलेंस शीट का अमाउंट आप नोट कर लीजिए, चाहे तो फोटो ले सकते हैं। ये रिसिप्ट का सारा एंट्री करने के बाद इतना बैलेंस आपका आना चाहिए, 53,89,145 रुपये दोनों साइड में आएगा। फोटो लेना हो तो फोटो ले सकते हैं, अदरवाइज जो है अमाउंट को नोट कर लीजिए। ये सेम अमाउंट आपके सिस्टम में भी आना चाहिए रिसिप्ट के सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री होने के बाद। तो सारे एंट्री का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिया गया है। सारे एंट्रीज का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट से देख के अपना मैच करा लेंगे, जहां पे दिक्कत आएगी वहां पे आप जो है पूछ लीजिएगा। ठीक है, जहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी आप वहां पे पूछ सकते हैं। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए। हाँ, क्या पूछे, भूल गए हैं तो उसका सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। अगर आप 5वें नंबर में चेक नंबर नहीं भरे भरे हैं तो आप डेबुक में आ जाइए, 5वें नंबर को ओपन कर लीजिए, इंटर करिए। इंटर करते हुए आप वापस जाइए, और वापस जाने के बाद यहाँ पे चेक नंबर भर दीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए।
हो जाएगा एंट्री, अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही एक सोल्यूशन है एंट्री करने का। बहुत लेट कर दिया आते आते। तो आज आप लोग इतना ही करिए, ठीक है। इतना करके अपना बैलेंस शीट का एंट्री मैच करा लीजिए। आपका बैलेंस शीट यही आना चाहिए जो हमने आपको दिखाया है, ठीक है। आपका आना चाहिए 53, 89, 145 दोनों साइड में। आज रिसिप्ट कर सारा एंट्री कर लीजिए। कल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कंट्रा बाउचर। रिसिप्ट में किसी ट्रांजेक्शन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, बता रहे हैं कैसे सही करेंगे। देखो, उसको सही करने का दो तरीका है। अगर अंडर ग्रुप आपने गलत डाल दिया है तो आप या तो अल्टर में आइए, लेजर में आइए, उस लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए और उसका ग्रुप यहाँ चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए। पहला तरीका ये है। दूसरा, या तो ट्रांजेक्शन ओपन कर लीजिए। मान लीजिए ट्रांजेक्शन नंबर 6 में उसका ग्रुप गलत हो गया, तो 6 नंबर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जिस लेजर का ग्रुप गलत है उस लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल इंटर करने के बाद इसका सही ग्रुप कर दीजिए, फिर कंट्रोल इसे सेव कर दीजिए। समझ में आ गया? या तो वहां से जाके लेजर का ग्रुप सही कर लीजिए, या तो ट्रांजेक्शन में जाके कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई करके फिर सही कर लीजिए। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो। हो जाएगा। कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव। हाँ, और कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। और किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। हाँ। कौन सा अमाउंट ज्यादा आ रहा है? यहाँ बैलेंस शीट में। हाँ हाँ, तो कहीं ना कुछ मिस्टेक किए होंगे आप। अमाउंट गलत भरेंगे तो। हाँ, एक बार सारा ट्रांजेक्शन चेक करिए, कहीं ना कोई मिस्टेक होगा। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। कल आप लोगों को कंट्रा वाउचर पढ़ाया जाएगा।